हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का दोस्तों डेटा एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। उसके पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो टेक्निकल लेवल है वो हमने चैनल पे जो है पोस्ट कर दिया है, उसको ज़रूर देखिएगा। व्यू थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्ररी लेके चलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आज बाज़ार ने क्लोजिंग की है काफ़ी जो है बुलिशनेस है। बट अभी जस्ट 7:30 पे पॉल साहब का जो है स्पीच था, जो कि बाज़ार को कहीं ना कहीं जो है डाइवर्ट करने के लिए रेडी हो रहा है। तो फिलहाल के लिए जो भी लेवल्स हैं, फर्स्ट जो ओपनिंग होगी उसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ध्यान देके चलना होगा। बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे कि 22,320 नहीं क्रॉस होता है तो यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे अपर लेवल पे। 22,050 का वेट करेंगे, जो कि कल का जो है हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन प्लॉट है। इसी के ऊपर जो 22,050 वाला है, बेसिकली इसको थोड़ा शिफ्ट किया है, 22,050 वाले पे फोकस कीजिएगा। अगर वो होल्ड करता है तो वहाँ से लॉन्ग करने पे बाउंस वगैरह कुछ मिल जाएगा, लेकिन इस जोन को अवॉइड करेंगे। और बैंक निफ्टी ने तो क्लियर जो है एक साइन दिया है कि बड़ी मूव ले सकती है, लेकिन वो मूव किस साइड होगी ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो कि कल लाइव में आप कैच कर सकते हैं। प्राइस एक्शन को देख के काफ़ी सारे जो एडवाइजर हैं, पे टिप्स वाले हैं, उनके मैसेज आने शुरू हो गए होंगे कि बहुत बड़ी कल मूव है बैंक निफ्टी में, हमारी सर्विस वगैरह को ले लीजिए। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को पता होता है पहले से कि किस साइड मूव आएगी। इतना पता होता है कि एक्सपायरी है तो अच्छी मूव बन सकती है। और आज का जो प्राइस एक्शन है देखा जाए तो लास्ट में हम अपसाइड गए हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेक मूव था लोगों को कॉल में बैठाने के लिए। और बैंक निफ्टी जो है कल ड्रैग होनी चाहिए। अब आइए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे समरी के ऊपर। तो समरी पे देखिए दोस्तों, क्लाइंट ने यहाँ पे जो है इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया है, कॉल पे सेलिंग की है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। एफपीआई की जो पोजीशन है फ्यूचर पे फिर से सेल किया है, कॉल पे इन्होंने लॉन्ग किया और पुट पे लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग की। रो की बात करेंगे तो फ्यूचर पे जो है लॉन्ग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे भी सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। सो दोस्तों डेटा को देख के एक चीज़ समझ में आ रहा है कि क्लाइंट ने अपनी कुछ पोजीशन जो है क्लोज की है। एफपीआई ने जो है अपने हेज के लिए फेस में कॉल लॉन्ग ऐड किए हैं, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर भी सेल किया है। प्रोपराइटर की बात करेंगे तो इनकी पोजीशन बहुत ही लाइट है, लेकिन जो पोजीशन अभी है वो सेलिंग साइड से ही है। डेटा काफ़ी कम है इनके पास। और डीआई की बात करेंगे तो इनका तो हम लोग न्यूट्रल लेके चलते हैं, इनकी काउंटिंग करते नहीं है क्योंकि ज़्यादा फेंडो में एक्टिव होते नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम उस डेटा की बात करते हैं जो कि होल्डिंग वाला है, जहां से हमें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, ताकि हम बाजार की जो डायरेक्शन है उसको पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले सेगमेंट वाइज हम इंडेक्स फ्यूचर को चेक करेंगे। यहाँ पे क्लाइंट के पास देखिए 270 का जो है इंडेक्स फ्यूचर अब लॉन्ग हो गया। एफआई के पास देखिए 213 का सेल हो गया 173 के सामने। और प्रोपराइटर के पास 32,000 की शेलिंग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो कॉल पे देखिए क्लाइंट के पास अब 89,000 का शॉर्ट सेल हो गया। एफआई के पास 164 का जो है लॉन्ग हो गया और प्रोपराइटर के पास 77,000 का शेलिंग हो गया। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 679 का सेलिंग है पुट, एफआई के पास 474 का पुट लॉन्ग है और प्रोपराइटर के पास 2356 पुट लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे दोस्तों तो क्लाइंट के पास 21 लाख का जो है शॉर्ट सेल, डीआई के पास 29,000 का शॉर्ट है, एफआई के पास 368 का लॉन्ग है और प्रोपराइटर के पास 453 का लॉन्ग है। तो दोस्तों अब डेटा में जो बदलाव हुआ है उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो एक तो क्लाइंट ने क्या किया है कि आज कॉल पे कुछ शेलिंग की है, लेकिन इनके पास फ्यूचर काफ़ी अच्छे लॉन्ग है, साथ में पुट भी शेल है, तो एमटम बेसिस पे इनके लॉन्ग ही निकलेंगे। एफआई की बात करेंगे तो इनको देखिए एकाएक इन्होंने यहाँ पे 164 जो है यहाँ पे सी ऐड किया और इसके बाद साथ में उतना ही पुट भी ऐड किया और इनका जो एक्यूमुलेट होके जो पुट हो गया वो तकरीबन 5 लाख को अप्रोच कर रहा है। साथ में इन्होंने फ्यूचर में भी फ्रेश सेल किया, जो कि सेलिंग ला के अब 2 लाख के करीब कर दी। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है क्लियर कट कि इन्होंने 2 दिनों में जो शॉर्ट कवरिंग हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट कवर किए, कोई फ्रेश में लॉन्ग नहीं ऐड किया। उसके बाद जैसे ही आज हम नेक्स्ट डे पहुंचे, इन्होंने ऊपर का फ़ायदा उठा के और फ्रेश में जो है सेलिंग ही पोजीशन बनाई है, पुटे लॉन्ग की है।
डेफिनेटली ये जो कॉल लॉन्ग किया है कहीं ना कहीं एक्सपायरी है, तो डर सबको लगता है। तो इन्होंने या तो एवरेज के लिए जो है यहाँ पे लॉन्ग किया होगा, और या तो ये जस्ट शो ऑफ वाली पोजीशन है जो कि बाजार कहीं ना कहीं किसी न किसी को डाइवर्ट करने के लिए पोजीशन जो है दिखा रहा है। तो अब हम दोस्तों डेटा को यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, देखते हैं कि फाइनली किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। इसके बाद हम लोग बाद में जो है समराइज करेंगे डेटा को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्लाइंट के डेटा को रीड करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो इनके पास इंडेक्स जो फीचर है दोस्तों, इंडेक्स फीचर के बेस पे 270 लगभग इनके पास जो है लॉन्ग है, यानी कि तकरीबन 2,70,000 कह सकते हैं। इसके बाद अगर इंडेक्स कॉल देखेंगे इनके पास तो 89,000 जो है यहाँ पे इनके पास सेलिंग है। इसके बाद इंडेक्स पुट देखेंगे, इंडेक्स पुट के बेस पे ये 679 तकरीबन जो है लॉन्ग है। सो टोटल इनका जो अब एमटीएम हो जाएगा दोस्तों इनके पास तकरीबन 8,61,000 की लॉन्ग पोजीशन जो है ओपन है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई डेटा की। तो एफआईआई के पास देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर है इनके पास 2,13,000 का दोस्तों यहाँ पे इनके पास सेल पोजीशन। इसके बाद इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो इंडेक्स कॉल इनके पास दोस्तों 1,64,000 का दोस्तों लॉन्ग है। इसके बाद इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो कि काफ़ी ह्यूज पोजीशन है इनके पास, तो 4,74,000 का दोस्तों इंडेक्स पुट है इनके पास लॉन्ग। तो टोटल M2M इनका हो जाएगा 5,23,000 का दोस्तों सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोपराइटर डेटा की। तो प्रोपराइटर के पास क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम इंडेक्स फीचर देखेंगे तो इनके पास 32,000 की जो है सेल पोजीशन है। इसके बाद इंडेक्स कॉल की पोजीशन देखेंगे तो 77,000 की जो है दोस्तों सेल पोजीशन है। अब इंडेक्स पुट की देखते हैं पोजीशन दोस्तों, तो मात्र 2,356 दोस्तों इनके पास पुट लॉन्ग है। तो टोटल अब इनका M2M हो जाएगा 1,12,000 का दोस्तों इनके पास भी सेल पोजीशन। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें नज़र डालने वाली जो बात है वो यहाँ पे ये दिख रही है दोस्तों कि ये दोनों ही जो बड़े ट्रेडर हैं, एफआईआई ने तो अपने सेल पोजीशन को बहुत ज़्यादा शिफ्ट भी नहीं किया था, यानी कि एफआईआई की जो सेल पोजीशन थी इसको इन्होंने होल्ड किया। कुछ 1-2 दिनों में जो लॉन्ग हुआ है, रिवर्सल हुआ, उसमें इन्होंने ज़रूर जो है शॉर्ट कवर किए, लेकिन फिर वहीं पे आके इन्होंने टॉप का फ़ायदा उठा के फ्रेश में सेल कर दिया। प्रो की बात करेंगे तो इन्होंने बाजार के साथ जो है अपनी चाल बदली। पहले इन्होंने अपनी पूरी शॉर्ट कवरिंग की, यानी कि कुछ पोजीशन लॉन्ग भी किए और वो क्लोज करके फिर जो शॉर्ट थे उसको जो है इन्होंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद आज इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने फ्रेश में आज कुछ पोजीशन जो है सेल की। बहुत ही छोटी पोजीशन है, डेफिनेटली ये कल बाजार को देख के सेल करेंगे। क्लाइंट की बात करेंगे तो क्लाइंट अपने जो लॉन्ग्स थे उसको यहाँ पे इंक्रीज किया है और सिर्फ सी साइड से जो है कुछ पोजीशन जो इन्होंने आज फ्रेश में सेल की है। अदरवाइज मैक्सिमम जो पोजीशन है 8,61,000 के करीब देखेंगे तो लॉन्ग है और 523 इनके पास सेल पोजीशन है और इनके पास दोस्तों तकरीबन 1 लाख एंड प्लस की जो है सेलिंग है। तो ये दोनों बड़े ट्रेडर जो है सेल साइड है। अब चूंकि बाजार 2 दिन से काफ़ी अच्छा जो है मूव कर भी चुका है, बैंक निफ्टी भी कल मूव की थी, आज निफ्टी भी मूव की, निफ्टी 2 दिन बैक टू बैक मूव की। अब 2 निफ्टी की कंपनियां जिनका रिजल्ट आया हुआ है जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, एक है एयरटेल, एक है श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, एयरटेल का रिजल्ट जो है ख़राब है, बिलो एक्सपेक्टेशन है। तो एक प्रेशर बनाएगा, एक सपोर्ट देगा, तो वो कट पिट के न्यूट्रल हो जाएंगे, उनका कोई भी वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की। तो बैंक के ऊपर जो पॉल साहब की जो स्पीच है 7:30 के करीब आई है, उन्होंने वहाँ पे कुछ नर्वसनेस दिखाई है। उन्होंने बोला कि जो भी वो इन्फ्लेशन के तौर पे पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस थे, अब वो उतने कॉन्फिडेंस नहीं है कि इन्फ्लेशन इतना जल्दी जो है नीचे जाएगा। तो हायर टाइम तक हमें हायर रेट जो है रखने पड़ेंगे। उसकी वजह से आप देखेंगे तो वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा जो है नर्वसनेस का जो है वहाँ पे शो ऑफ कर रहे हैं। अब या तो शो ऑफ कर रहे हैं या तो वो रियल है। अब वो क्लोजिंग बता देगी गिफ्ट निफ्टी की और साथ में डाउ की, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर है बैंकिंग स्टॉक्स का, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हमें एक ड्रिफ्ट यहाँ पे मिल सकता है डाउन साइड में। तो आपको थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा।
निफ्टी के लिए एक लेवल मार्क कर लीजिए 22,320 या 275 265। जब तक ये क्रॉस ना करे अब यहाँ से अपर लेवल पे लॉन्ग नहीं करना है। छोटे मोटे स्टॉप लॉस डाल के रिवर्सल के लिए ज़रूर प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से 900 को अप्रोच किया, अगर 900 नहीं सस्टेन होता है तो आई थिंक वही जो है एक सेलिंग का मौका होगा। जब तक जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 47,900 वाली, तो जब तक ये 48,120 को क्रॉस नहीं करेगा, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है इसको पार नहीं करेगा डिसेसिवली, तब तक बैंक निफ्टी में एक फायर वाली मूव नहीं आएगी। 47,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि ब्रेक होगा तो एक्सपायरी में जो डाउन साइड की और बड़ी मूव बन सकती है। लेकिन अगर 900 या 920 नहीं क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली यहाँ से बैंक निफ्टी एक बार नीचे की तरफ आती हुई नज़र आएगी। आप प्राइस एक्शन को देख के मैच करेंगे, साथ में वर्ल्ड मार्केट को देख लीजिएगा। जिस हिसाब से कमेंट्री आई है उस हिसाब से बैंक के ऊपर यही दिख रहा है कि डाउन साइड की मूव आनी चाहिए। लेट्स होप फॉर बेस्ट। आई थिंक जिसने भी BTST किया है उसकी टेंशन बढ़ेगी, इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ एक्सपायरी के एक दिन पहले तो आप BTST बिल्कुल मत किया कीजिए। और ये सारी चीज़ें आपके पास आती है जब आप सीख के अच्छे से काम करते हो, तो अदरवाइज आप फिर इसी तरीके से जो है परेशान घूमते रहोगे। जिसको भी ज्वाइन करना है नेक्स्ट बैच को या सीखना है वो हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर सकता है जो कि 25 से, और सीख के अपना काम शुरू कर सकता है। उम्मीद करूंगा कि डेटा एनालिसिस कल के सेशन में आपको हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आ रही हो, हेल्प हो रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन।